भारत फ्रांस के बीच सबसे बड़ी ऐतिहासिक डिफेंस डील। भारत बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एविएशन सुपर पावर। भारत और फ्रांस ने 61,000 करोड़ की डील पर लगाई फाइनल मोहर। जी हां, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ना सिर्फ अमेरिका, चीन बल्कि दुनिया के कई सारे देशों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने जा रही है, क्योंकि इतिहास रचा जा चुका है। जी हां, आपने सही सुना, भारत और फ्रांस ने एक ऐसा समझौता किया है जो आने वाले दशकों तक देश की रक्षा ताकत का पूरा नक्शा बदल देने जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, सीधा 61,000 करोड़ रुपए की डील पर मुहर लग चुकी है। और यह कोई मामूली डील नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान फाइटर जेट AMCA यानी कि एमका का भविष्य तय करने वाली सुपर इंजन डील है। जहां एक तरफ अपनी साजिशों में उलझा है चीन, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया भर पर टैरिफ वॉर की कंडीशंस पे जूझ रहा है। तो वहीं भारत और फ्रांस ने चालाकी के साथ हाथ मिलाकर ऐसी साझेदारी कर ली है जिससे अब भारत को किसी भी विदेशी इंजन पर इन फ्यूचर डिपेंड नहीं रहना पड़ने जा रहा है, चाहे भले ही फ्रांस इस डील से अब बाहर हो भी जाए। जी हाँ, अब भारत में ही बनेगा वो डील जो किसी भी भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की उड़ान को ताकत देने जा रहा है। फाइटर जेट इंजन एमका इंडिया के लिए मेक इन इंडिया के तहत नया चैप्टर शुरू हो चुका है। इस डील के तहत भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका की फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन भारत में ही अब बनाने जा रही है। यानी कि टेक्नोलॉजी भी आएगी, रोजगार भी आएगा और भारत की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता में लगेगा एक और नया सितारा। दरअसल बात मुद्दे की ये है कि यह डील इस वक्त भारत और फ्रांस के बीच ना सिर्फ बातचीत के दौर पर है, बल्कि इसे फाइनलाइज करने की कगार पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे के पूरे डील के प्रोग्राम से सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लग चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अमेरिका को इस डील से क्या लेना देना। दरअसल भारत ने इस पूरे के पूरे डील से अमेरिका को दरकिनार करते हुए फ्रांस के हाथों में यह डील सौंप दी है। फ्रांस को पहले ही भारत ने राफेल के 26 मरीन फाइटर जेट डील को दे करके अमेरिका को झटका दिया था, लेकिन अमेरिका को तगड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका की सबसे दिग्गज कंपनी भारत में इंजन को डिलीवर करने के लिए तैयारी बना रही थी और उसी बीच उसके हाथ से भारत ने यह डील निकाल करके फ्रांस को सौंप दी है। और इस डील के सौंपे जाने के साथ ही भारत को बहुत अहम चीज़ भी मिल चुकी है। क्या है वो एमका के लिए इंजन की सबसे ज़रूरी चीज़ जो भारत को फ्रांस की तरफ से मिलने जा रही है, और साथ ही साथ इसके लिए इंजन फैक्ट्री कहां पर इंडिया में अब तैयार होने जा रही है। और भारत ने जो 61,000 करोड़ लगाए हैं, यह डील किस कदर से आगे काम करने वाली है, साथ ही भारत के एमका प्रोजेक्ट को किस कदर से कम समय में बूस्ट देने का काम करेगी। और इस डील से अमेरिका क्यों बौखला उठा है और अब अमेरिका ने इसको लेकर के भारत के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। क्या है वो एक्शन, वो भी जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के लिए एमका प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है, यह बात न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लगभग मोस्ट वैल्यूएबल देशों को पहले से पता है। और इस डील से न सिर्फ हज़ारों इंजीनियर्स के लिए बल्कि DRDO और HAL जैसी संस्थाओं को नई ऊर्जा मिलने जा रही है। सैफ्रॉन जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी अब भारत के साथ नहीं बल्कि भारत में आ करके इंजन बनाने जा रही है, टेस्टिंग करेगी, भविष्य के लिए भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में बड़ा खिलाड़ी बनाने का काम करने जा रही है। ज़रा सोचिए कि सिर्फ अब तक भारत के पास ना तो इंजन की टेक्नोलॉजी बेहतर थी और ना ही इससे उड़ाने के लिए भारत के पास एडवांस कॉम्बैक्ट फाइटर जेट, लेकिन अगर दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं तो कैसा रहेगा। हालांकि सुनने में और कहने में थोड़ा अतिसंयुक्त लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है।
दरअसल सैफ्रॉन कंपनी ने भारत के साथ जो डील की है वो डील सिर्फ फाइटर जेट इंजन बनाने की डील नहीं रही है, बल्कि यह 61,000 करोड़ की डील के अंदर भारत में ना सिर्फ इंजन बनाए जाएंगे बल्कि इंजन्स के पार्ट को HAL DRDO के साथ मिल करके आगे रिक्रिएट किया जाएगा। यानी कि ना सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी इंडिया को, बल्कि इंडियंस के जो वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर हैं HAL के और DRDO के, वो इंजीनियर्स जो इस पर काम कर रहे हैं उन्हें भी इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। और ना सिर्फ यह टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स को बल्कि यह टेक्नोलॉजी रिटन रूप में भी ट्रांसफ़र की जाएगी भारत को विजुअलाइजेशन के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। दरअसल अब भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए किसी कंपनी से इन फ्यूचर किसी देश से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैफ्रॉन से हुई डील में सैफ्रॉन भारत को लगभग 250 इंजन HAL और DRDO के साथ मिल करके एमका के लिए तैयार करेगा, यानी कि इंडिया में रह करके। और फिर ये सैफ्रॉन कंपनी इंडिया में 250 इंजन बनाने के साथ ही भारत को इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसका मटेरियल, इसका डाटा और इसमें लगने वाले AI इनबिल्ट जो डाटा प्रोग्राम्स हैं उनकी सबकी टेक्नोलॉजी इंडिया को हैंडओवर भी करेगी, ताकि इन फ्यूचर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद हो। ज़रा बात सुनिए, यहाँ पर ख़त्म अभी नहीं हुआ। पूरी की पूरी डील में एमका के प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। दरअसल भारत अपने जिस एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो कोई 4 या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह एक 5th जनरेशन एडवांस कॉम्बैट फाइटर जेट होने जा रहा है। यानी कि यह मल्टी रोल और वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स में काउंट होगा। इसका साफ मतलब ये है कि भारत को इसके लिए बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ ही वो मटेरियल्स की भी ज़रूरत होगी जो इसे इनविजिबल करने में काम आएंगे। यानी कि यह रडार से किस तरह से ओझल होगा, इसके लिए भी मटेरियल भारत को ज़रूरत है। और ना सिर्फ मटेरियल बल्कि इसकी शेप भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जानी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा काम सैफ्रॉन कंपनी इस पर यह भी करने जा रही है कि इसके कॉकपिट से लेकर के इंजन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उन्हें क्रिएट करने का काम भी सैफ्रॉन कंपनी ने अपने हाथों में लिया है। क्योंकि अब ये जो सैफ्रॉन कंपनी है वो फ्रांस की दिग्गज कंपनियों में से एक है जो राफेल सहित कई एडवांस फाइटर जेट के कई डिफरेंट पार्ट्स को क्रिएट करती है। ना सिर्फ बनाती है बल्कि कई ऐसे पार्ट को भी बनाती है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कम दाम में अमेरिका को मिल जाते हैं। दरअसल वो कंपनी अब भारत के एमका पर काम करने के लिए उतर चुकी है और भारत में इसकी सबसे पहली यूनिट इस्टेब्लिशमेंट की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल 61,000 करोड़ के इस निवेश के बीच में भारत के अंदर ही इसके लिए जो यूनिट एस्टेब्लिश की जा रही है वो बेंगलुरु स्थित HAL की यूनिट के अंदर एस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोडक्शन हब पहले से है। और यहाँ पर इसे इस्टेब्लिश करने का साफ मतलब ये है कि यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पहले से मौजूद हैं। यानी कि अगर इस यूनिट को क्रिएट किया जाता है तो उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगने जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन और अमेरिका जैसे देश इस ताकत से कांपने जा रहे हैं, क्योंकि अब भारत सिर्फ फाइटर जेट खरीदने वाला देश नहीं बन रहा, बल्कि वो इसे तैयार करने वाला देश भी बनने जा रहा है। और इससे ना सिर्फ भारत के एमका को ताकत मिलेगी, बल्कि भारत के रफाल के जो उन्नत संस्करण है मार्क 3 और मार्क 4, यानी कि उन्हें भी बहुत अहम ताकत मिलने जा रही है। क्योंकि भारत और फ्रांस की साझेदारी दुनिया की सबसे हाईटेक साझेदारी के रूप में काउंट किया जा रहा है। दरअसल अभी तो यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे भारत मेक इन इंडिया के तहत दुनिया के कई देशों को भारत की धरती पर उतारने की तैयारी में लग चुका है। भारत अब अपने खुद के पंखों से उड़ान भरने के लिए खुद के साथ ही सहायता भी लेने जा रहा है। और इन सभी चीज़ों के बीच अमेरिका का रोल यहाँ पर बहुत छोटा हो चुका है। दरअसल हाल ये बन चुका है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे डील से बौखला उठा है। जो अमेरिका खुद अब तक फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, वो अमेरिका खुद इस चीज़ से बिगड़ उठा है, क्योंकि अमेरिका के हाथों से एक बहुत बड़ी डील निकल चुकी है।
और इस डील के निकलने से ना सिर्फ अमेरिका को फ़र्क पड़ा है बल्कि अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी बहुत ज़्यादा झटका खा चुकी हैं। दरअसल इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच भारत GE4140 इंजन खरीदे ऐसा अमेरिका चाहता था, जिसमें अमेरिका की शर्तें भी थीं। अमेरिका नो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मेंटेनेंस आउटसाइड इंडिया और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी, ये चाहता था अमेरिका। अब आपको ये समझें तो मेंटेनेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया का साफ मतलब ये है कि इन फ्यूचर अगर इंजन में कोई गड़बड़ी आती है तो उसे रिपेयर करने के लिए इंडिया के अंदर नहीं आएंगी कंपनियां। और दूसरी बात स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी भारत की हमेशा अमेरिका पर बनी रहती। और सबसे बड़ी बात कोई फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी अमेरिका नहीं कर रहा था और इसी वजह से भारत ने इस डील से साफ इनकार करके इस मामले में फ्रांस से हाथ मिलाया है, जिससे अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं। सभी तकनीकी रहस्य भारत को सौंपने पर भी अब फ्रांस ने हामी भर दी है और यहीं से अमेरिका की मोनोपोली साफ तौर पर टूटती हुई दिखाई दे रही है। जरा सोचिए, जब भारत अपना खुद का इंजन तैयार करने जा रहा है, ऐसे में भारत अब अमेरिका और रूस, जहां पर अब तक ये मान रहे थे कि उनके इंजन पर डिपेंड रहेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और भारत और इस कंप्लीट इंजन मास्टरी के बीच में भारत के साथ पूरा का पूरा तरीके से काम करने के लिए फ्रांस का उतरना ये बहुत अच्छी खबर है। हर चिप, हर कण, हर एक चीज़ की पूरी जिम्मेदारी भारत को मिलने जा रही है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और क्या भारत ने फ्रांस के साथ इस डील को इन फ्यूचर आगे बढ़ा करके बहुत अच्छा कदम उठाया है? और अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के, या फिर अगर अमेरिका को या फिर फ्रांस के अलावा भी और कोई भारत के पास बेहतर ऑप्शन हो सकते थे तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।